नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप की दुनिया में कहां है कमाई के मौके। उसी के साथ बजर्स, गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिड कैप सेगमेंट में कमाई के मौके और ज्यादा भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों पर। निफ्टी की बात करें तो यहां पर 24,850 के पास निफ्टी पहुंच चुका है। करीब 60 अंकों की तेजी निफ्टी 50 पर दिखी है और दिन के निचले स्तर से भी देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। बैंक निफ्टी 51,000 के पास 300 अंकों की तेजी यहां पर भी दिखी है। करीब आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी बैंक में भी अच्छा कारोबार है। केमिकल शेयरों की बात करें तो यहां पर भी तेजी है। BASF थिरुमलाई केमिकल में 4 से 5% की तेजी। BASF इंडिया की बात करें तो यहां पर भी 4.5% की तेजी नजर आ रही है। फर्टिलाइजर शेयरों में भी तेजी है। फैक्ट, RCF जैसे कुछ शेयरों में 6 से 10% की तेजी, RCF में 5.5% की तेजी नजर आ रही है। राणे ग्रुप शेयरों में भी तेजी है। राणे मद्रास 7% ऊपर है। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं जिसके चलते राणे ग्रुप शेयरों में भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। बिल्कुल, और इस बीच न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पर भी खबर आई है। करीब 4.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। 1.6% शेयरों की ब्लॉक डील बाईबैक की खबर है। 1.67% शेयरों का बाईबैक होगा। 1615 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ये बाईबैक होगा। तो याद रखें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी आज, जहां पर बाईबैक कंसिडर किया जाएगा और उस दिन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी दिखी थी। और अब ये न्यूज आ चुकी है, 1615 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बाईबैक किया जाएगा और 4.5 लाख शेयर्स बाईबैक किए जाएंगे। बड़ी न्यूज है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है। याद रखें, कुछ दिनों पहले अच्छी तेजी भी दिखी थी, लेकिन आज इस न्यूज के दम पर स्टॉक में गिरावट दिखी है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। दिन के निचले स्तर से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो FMCG सेक्टर में आज अच्छा खासा एक्शन है। वरुण बेवरेजेस, TCPL, डाबर कुछ टॉप गेनर्स है निफ्टी FMCG इंडेक्स से। इसी के साथ एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है और आज भी क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे हैं। पावर के स्टॉक्स में भी गिरावट दिखी है। NTPC, पावर ग्रिड और अदानी ग्रीन कुछ टॉप लूजर्स है एनर्जी सेक्टर से। और फार्मा सेक्टर में भी आज थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। लेकिन मिड कैप सेगमेंट से 3 स्टॉक्स हम आपके लिए ढूंढकर लाए हैं जहां पर काफी एक्शन है, वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आरती ड्रग्स की बात करेंगे। स्टॉक में एक्शन दिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 29 अगस्त को, जहां पर फंड बायबैक कंसिडर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों ही शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन है। इसके अलावा इरेडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 29 अगस्त को। फंड रेजिंग प्लान्स 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी करना चाहती है। QIP, FPO या राइट्स इश्यू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। और लास्ट में ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, याद रखें रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, हाल ही में लिस्ट हुई थी। करीब 15% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। कंपनी ने नए 2 सेंटर लॉन्च किए हैं बेंगलुरु में। करीब 66,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। दोनों ही प्राइम लोकेशंस में ये एरिया है। तो कई अपडेट्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स, जिसके चलते स्टॉक में करीब 15% की तेजी दिखी है। तो ये 3 मिड कैप स्टॉक्स जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में भरपूर एक्शन है। लेकिन इस बीच हमारे साथ रजत बोस भी जुड़ चुके हैं rajatkbose.com से। रजत, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट्स पर ही अपनी राय दीजिए। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। क्या राय बनेगी मिड कैप इंडेक्स पर? देखिए, जहां तक CNX मिड कैप का सवाल है, वो तो 58,871 पे चल रहा है। 425 पॉइंट के ऊपर, मतलब अभी 425 पॉइंट ऊपर चल रहा है। इसमें
काफी स्ट्रेंथ है और ऊपर में 60,000 की आंकड़ा पार करके आगे भी चल सकता है। बट कुछ हद तक निफ्टी की सपोर्ट चाहिए। निफ्टी अभी 24,829 पे है, 24,865 आज का जो हाई है उसी का जस्ट वही एक महत्वपूर्ण लेवल है। मतलब 24,867 का हाई है और 24,865 एक लक्ष्मण रेखा है। इसको पार करने के बाद में इसके ऊपर जब निफ्टी सस्टेन कर पाएगा तब आप देखिएगा कि निफ्टी ऊपर में 25,080 से लेके 25,150 ये रेंज तक पहुंचने का चेष्टा करेगा। जब निफ्टी में अच्छी प्रदर्शन दिखा जाएगा तो मिड कैप तो और भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए पैसा की तो कोई कमी नहीं है। अब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया अभी पड़ा हुआ है फंड मैनेजरों के पास में, वो लोग लगाने के सोच रहे। ये इसीलिए ज्यादा कुछ डाउन स्विंग तो नहीं होगा, लेकिन कोई भी डिप आए तो उसमें अच्छी काउंटर चुन के खरीदारी करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय थी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर। अगर उस इंडेक्स में गिरावट दिखती है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की भी बात करते हैं। 51,000 के पार निफ्टी बैंक इंडेक्स पहुंच चुका है, आधे % से ज्यादा की तेजी। रजत, क्या राय बनेगी निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर? देखिए, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स 51,000 का लेवल तो ऑलरेडी आप बात करते करते हो चुका है। 51,100 से लेके 51,400 ये लेवल पार करने से फिर ये 52,000 की तरफ चलेगा। 51,900 पे का आसपास पे कुछ रेजिस्टेंस है। फिलहाल इतना ही उम्मीद कीजिए कि आज बहुत दिन बाद में देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में बहुत अच्छी तेजी दिख रहा है, तो ये तेजी अगर सस्टेन हो पाए और 51,100 के ऊपर चल पड़े तो अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। इसमें एक मिड कैप काउंटर आप सोच सकते हैं कि वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक इंटरनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और अभी 68 के नीचे रख के अगर किसी ने थोड़ी सी मतलब मध्यम अवधि या तो छोटी अवधि में भी अच्छी मूवमेंट इसमें होने की संभावना भी दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये राय थी बैंकिंग स्टॉक्स पर अच्छा खासा कैक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, 3 घंटे के ट्रेड्स। रजत, बताएं अगले 3 घंटे के लिए कौन से ट्रेड्स रेकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, ये मैं फैक्ट पहले तो फैक्ट चुनूंगा। मतलब एफएसीटी फर्टिलाइजर कंपनी है ये सबसे बढ़िया मुझको यही लग रहा है, क्योंकि इसमें आज बहुत अच्छी वॉल्यूम के संग ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। 1,036 का भाव चल रहा है अभी। यहाँ से आप अगर खरीदारी करेंगे तो इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो उसी के नीचे स्टॉप लॉस अगर लगा पाए तो सबसे बढ़िया होता। दैट इज हम ये इंट्राडे कॉल नहीं दे रहे, बट इसमें इंट्राडे में आप जो आज का हाई है 1104 वो पार करने से 1120 के आसपास भी जा सकता है। बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो उसमें यही है कि ये इसका जो मूवमेंट है ये मूवमेंट की कारण आप ऊपर की तरफ पहले 1,064 उसके बाद में 1104 और 1104 पार करने से 1125 1120 ये लेवल तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो 977 के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के लिए अगर रखे तो बढ़िया है। इसके बाद में मैं एलगी इक्विपमेंट का, इसको भी मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी बहुत अच्छी वॉल्यूम के संग एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आज के दिन दिख गया है। इसमें आपको मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 655 के नीचे होगा। 655 के अभी 674 पे है। ये आज के दिन ही जो हाई बनाया था वो एक टारगेट बनेगा 709 का। उसके ऊपर में इसका 732 का और एक टारगेट बन सकता है। तो इसमें भी खरीदारी करेंगे तो अच्छी मूवमेंट की संभावना दिख रहा है मुझको। इसके अलावा और एक सेकंड, एक NISCL मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस का बात कर रहा हूं मैं।
ये अभी 269 पे चल रहा है, इसमें आप 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 280, 285 यहाँ तक जाने की संभावना दिख रहा है, उसको पार कर जाएगा तो 295 से 300 भी हासिल हो जाए। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एलगी इक्विपमेंट्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस और फैक्ट पर खरीदारी की राय दी है। फैक्ट पर 8% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और 1120 से 1130 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने फर्टिलाइजर शेयरों की तो बात की, केमिकल्स पर आपका क्या नजरिया बनेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है कई सारे केमिकल्स पर, जिसके चलते पूरा सेक्टर आज फोकस में है। केमिकल सेक्टर से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? केमिकल सेक्टर में देखिए, क्या केमिकल सेक्टर के ऊपर में मैं काफी बुलिश हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर की स्टॉक्स है, बट पोर्टफोलियो का स्टॉक भी चल रहा है, लेकिन उसको हम बात नहीं करना चाहते। देखिए, वो कॉम्प्लायंस इशू के कारण वो नहीं कर, बट आप की दर्शकों के लिए मैं बोलूंगा कि थिरुमलाई केमिकल्स, ये थैलिक एनाइड्राइड, मैलिक एनाइड्राइड बनाते हैं। ये काफी अच्छी प्रदर्शन दिखाया, आज के दिन 52 वीक हाई भी दिखाया है। तो अभी जो लेवल पे है, मतलब 346 की लेवल पे है, तो ऊपर में आज 369 का जो लेवल आप देखे थे, वो लेवल तो मिनिमम टारगेट है, उसके ऊपर में आगे भी चल सकता है। ऐसा तो देखिए, अभी ये जो जिस कंपनीज में आप केमिकल शेयर में, नियोजेन केमिकल्स एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें भी अगर आप चाहे तो उसमें भी पैसा लगा सकता है, क्योंकि वो लिथियम को लेके भी काम करेगा, तो उसके दैट कंपनी माइट परफॉर्म वेल। आज वो काफी नीचे है 1564 के आसपास, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन पहले जैसा 1800 के ऊपर का लेवल दिखाया, ये दोबारा वो लेवल दिखाएगा और उसको पार करके भी चलेगा। तो इसमें जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वो 1518 के नीचे है, उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करने से अच्छी नाफा बन सकता है, क्योंकि जो स्टॉक नीचे आया है उसमें आपको खरीदारी में आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। कंपनी अच्छी है, फिर बाउंस करेगा, वो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसको पार करके ऊपर और जाएगा, ऐसा ही उम्मीद करके नियोजन भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है केमिकल शेयरों पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है और तिरुमलाई केमिकल पर भी हमने राय आपके लिए रखी। मिड कैप सेगमेंट में अब मूवर्स और शेकर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं कहाँ है एक्शन और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी, तो खबरों के दम पर अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफाइज रहेगा। कंपनी को जो एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 16.8 मिलियन US डॉलर्स का, और ये जो वर्क ऑर्डर है ये Q3 FY 2026 तक जो है कंप्लीट होने के लिए कंपनी बता रही है। इसी के साथ श्याम मेटेलिक्स फोकस में रहेगा। पहला तो कंपनी का जो 100 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन था, उसमें से कंपनी ने 20.4 मेगावाट जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर। और इसके साथ आज हमें एक UBS की इनिशिएशन रिपोर्ट भी देखने मिली थी, जहाँ पे कंपनी ने टारगेट दिया है 1200 रुपीज़ का। कंपनी को जो है पॉजिटिव वैल्यू चेन नज़र आता है और काफ़ी बेहतर एफिशिएंसी भी नज़र आती है, और इसी के साथ उन्हें आगे चलकर अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी दिखती है। मूविंग ऑन ब्लॉक डील्स के दम पर अगर देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स फोकस में रहेगा। आज हमें प्री ओपन मार्केट में 5.7% इक्विटी डीलिंग देखने मिली थी, और वहीं इरिस लाइफ में 7% के इक्विटी सौदे नज़र आए थे। इसी के साथ पारस डिफेंस फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड जो है फंड रेजिंग करने वाली है, और इसी के चलते अगस्त 27 को ये फंड रेजिंग के लिए बोर्ड जो है मीट रखेगी। इसी के साथ अगर अब मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पे हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, IDBI बैंक, इंडियन होटल्स, UPL, एस्ट्रल। और वहीं अगर मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें तो वहाँ हमें शेयर्स नज़र आएंगे जैसे SJVN, ग्लैंड फार्मा, JSW एनर्जी, मैज़ोगन डॉक और सुज़लॉन एनर्जी। कई सारे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप सेगमेंट में फोकस में है। श्याम मेटालिक्स, जहां पर UBS की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, स्टॉक में करीब 6% की तेजी। इसी के साथ इरेडा और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस।
और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या राय बनेगी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून। तो बाजार का पहले तो व्यू है कि पॉजिटिव है। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते ट्रेडिंग कम है, वॉल्यूम्स कम होने के चलते प्राइस एक्शन भी ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। बट ब्रॉडर सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। वापस और एक बार निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ छुएगा या ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ये हमारा व्यू है। बात करें आज ऑप्शन के चैंपियन के लिए, तो स्टॉक चुना है भारत फोर्ज, जो करीबन ट्रेड हो रहा है करंट मार्केट प्राइस कैश में 1634 का है। एक अच्छे बेस बनने के बाद 1550 का बेस बनने के बाद स्टॉक लास्ट 2 दिन में रिकवरी करा है और टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 1750 का है। बट आपको ये रणनीति बनाए तो आप बनाए सितंबर महीने में, जहां पे वेनिला कॉल ऑप्शन बाय करनी है आपको आउट ऑफ द मनी 1700 कॉल, जो करीबन 31 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसमें आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 59, सेकेंड एक्सटेंडेड टारगेट 71, और ये ट्रेड में आप एक रिस्क मैनेजमेंट तौर पे 22 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। लॉसेस के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रैटेजी में आपका 13,500 का बनेगा और रिस्क आपका रहेगा 7,000 का। बिल्कुल, तो भारत फोर्ज पर सितंबर के 1700 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं मिड कैप के महारथी। और इस बीच हमारे साथ अमरदेव सिंह जुड़ चुके हैं। अमर, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है और लक्ष्य क्या रहेंगे? जो स्टॉक मुझे पसंद आया वो है नैटको फार्मा फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल स्पेस। ये एक स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और यदि मैं सेल्स ग्रोथ की भी बात करूं तो पिछले 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ करीब 24-25% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी काफी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 100% की इसकी ग्रोथ रही है। और यदि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। और ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो R&D पे फोकस कर रही है काफी ज्यादा, और कंपनी चाह रही है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके। और कंपनी की जो रेवेन्यू स्प्लिट को भी मैं देखूं तो एक्सपोर्ट्स पे इनका काफी ज्यादा फोकस है, और यूएस मार्केट्स से भी पॉजिटिव खबरें रही हैं ओवरऑल फार्मा स्पेस के लिए, सो दैट इज आल्सो हेल्पिंग। और इसके जो फार्मा एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन है वो करीब 76% ये एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक में 13% है। और इसके अलावा कंपनी ने R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया है, इट इज इन डबल डिजिट्स, ऑलमोस्ट 12%। तो ये एक कंपनी पे जरूर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो इस पे नजर रख सकते हैं। एंड यदि मैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करूं तो वो भी विद इन रीजनेबल लिमिट्स है। यदि इसकी मैं पीयर से कंपेयर करूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी इसका पी जो है वो करीब 17 है, इंडस्ट्री की मैं बात करूं ओवरऑल तो वो 34-35 के आसपास है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और कंपनी की मैं प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करूं तो जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। और सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 years वी हैव सीन ईयर ऑन ईयर, सो दैट्स पॉजिटिव। और प्रॉफिट इज आल्सो ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 50% ओवर द लास्ट 3 years। So somewhere or the other, the company is on strong footing। तो इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश के लिए 1 से 2 साल के लिए देख सकते हैं। ऑन एनी करेक्शन दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी हालांकि ये ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाईज पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें जब भी करेक्शन आती है बाइंग कर सकते हैं। और बिल्कुल, टारगेट तो ऑफ लॉन्ग टर्म 2100 के लिए पोटेंशियल काफी अच्छा है, खरीदारी की राय। क्षमा चाहेंगे, हमारे पास समय कम है, लेकिन रजत और अमर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।